Students, today we will start with the new topic transition metal butadiene complex. हम पढ़ेंगे इनकी synthesis and bonding. Synthesis and bonding of transition metal butadiene complex. ठीक है, अब transition metal आपको पता है what are transition metal. Butadiene ligand कैसा है ये butadiene ligand? तो if I write CH2 CH CH and CH2 डाईइन मतलब टू अलग अलग पोजीशन पे इन है, डबल बॉन्ड है. तो फर्स्ट पोजीशन इज दिस एंड सेकंड पोजीशन इज दिस. तो इफ आई नंबर इट इज़ 1 2 3 एंड 4. तो यू हैव ब्यूट 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 1 और 3 पोजीशन पे 1,3-butadiene. This ligand is called as butadiene और butane 1,3-diene. ठीक है, तो ये जो ligand है आप क्या देख सकते हैं, इट इज़ अ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. दिस ligand exists in 2 फॉर्म. ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. कैसे? इस ligand को मैं लिख सकती हूँ ऐसे. अगर आपको पता है कि ये नोमेनक्लेचर है, अंडरस्टूड सी बात है. यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड. ठीक है, तो इट इज़ CH2, दिस इज पोजीशन 1 2 3 एंड 4. तो इट इज़ CH2 CH CH एंड CH2 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. तो दिस इज़ वन ऑफ द नोटेशन ऑफ दिस ब्यूटाडाईन. इसी ब्यूटाडाईन को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में ऐसे. ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 1 2 3 एंड कार्बन नंबर 4. ठीक है, तो ये वाली कौन सी पोजीशन हुई जहाँ पे डबल बॉन्ड एक दूसरे की तरफ है. दिस पोजीशन इज द सिस कन्फॉर्मेशन, cis butane 1,3-diene, and this one it is called as the trans butadiene. तो butadiene exist in 2 forms. Either it can be present in the cis conformation or it can be present in the trans conformation. ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ट्रांस में जो डबल बॉन्ड है वो एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन सिस में ये बहुत दूर नहीं है, नज़दीक है. तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा कहाँ है? सिस में. ट्रांस में स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस. तो वी कैन से दैट अगर हमें इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रही है तो स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है. तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ट्रांस ब्यूटाडाईन मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सिस ब्यूटाडाईन. तो ज़्यादा अमाउंट किसकी मिलेगी आपको? ट्रांस की. We can say about 95% of the isomer it is present in the trans conformation, whereas only 5% of the isomer it is present in the cis conformation. Is it clear? ठीक है, और अगर हम देखें तो एक है ये सिस कन्फर्मेशन और एक है ये ट्रांस. अगर हमें इनको इंटर कन्वर्ट करना है तो दे कैन बी इजिली इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, और सिर्फ इनमें एनर्जी डिफरेंस कितना है? 12 किलो जूल का. तो अगर हम 12 किलो जूल की एनर्जी देते हैं तो सिस कन्फर्मेशन कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू ट्रांस एंड ट्रांस कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टिस. बस दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज द लेस स्टेबल कन्फर्मेशन. ठीक है, तो दिस इज द लिगेंड ब्यूटाडाईन लिगेंड. आपको पता चल गया होगा आई होप. ठीक है, अब ब्यूटाडाईन लिगेंड जो है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे डिनोट कर देती हूँ तो कितने कार्बन एटम इसमें? 1 2 3 4. जब ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो इट विल बिहेविंग एज अ नीटा4 सिस्टम. नीटा4 सिस्टम का मतलब है कि ये एक साथ 4 कार्बन एटम के साथ मेटल के साथ अटैच्ड है. मतलब अगर मैं यहाँ पे मेटल एटम लिखूँ तो दिस कार्बन इज ऑल्सो बॉन्डेड, दिस कार्बन इज ऑल्सो बॉन्डेड, दिस कार्बन इज ऑल्सो बॉन्डेड एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो बॉन्डेड टू मेटल एटम. तो हम कैसे लिखते थे हैप्टिसिटी? हम लिख सकते थे ऐसे. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिस्टम इट इज़ डीलोकलाइज्ड ओवर ऑल द 4 कार्बन एटम. हर एक कार्बन एटम के ऊपर ये क्या है? डीलोकलाइज. और यहाँ से हम एक लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे मेटल. तो एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया मैंने मेटल के साथ और यहाँ पे लगा दिया मैंने डीलोकलाइज सिस्टम. दिस मीन्स मेटल एटम इज साइमल्टेनियसली अटैच टू 4 कार्बन एटम्स. इसीलिए कैसा है? इट इज़ टेट्राहेप्टोलिगेंट, नीटा4 सिस्टम. ठीक है, वी कैन से इट इज़ टेट्राहेप्टोलिगेंट.
और टेट्राहेप्टोलिगेंट है एंड इट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं? जैसे एलाइल सिस्टम हमने पढ़ा था, इट वाज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। हमने इथीन पढ़ा था, इट वाज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। वैसे ही ब्यूटाडाइन, इट इज़ द 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी द सिंथेसिस, how these metal transition metal butadiene complexes these are synthesized. ठीक है, तो फर्स्ट synthesis is from मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल से हम कैसे बनाएंगे इस कॉम्प्लेक्स को? ठीक है, तो आपको पता है कि कार्बोनाइल लिगेंड इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। बस इतना लर्न करना है आपने फिलहाल, इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम मेटल कार्बोनाइल्स। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ FeCO5 आयरन पेंटाकार्बोनाइल FeCO5। FeCO5 की रिएक्शन अगर मैं ब्यूटाडाइन के साथ करवा देती हूँ एट हाई प्रेशर, प्रेशर को क्या किया मैंने? हाई प्रेशर रखा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ से है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ से है, तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ? इट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ से भी 4 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, तो एक CO निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 निकल गए, पीछे कितने रह गए? 3। तो इट कैन बी FeCO थ्राइस, और यहाँ है आपके पास नीटा4, ये वाला सिस्टम। इज इट क्लियर? ठीक है, इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट लाइक दिस, कि ये है आपके पास लिगेंड लाइक दिस। ये यहाँ पे किसके साथ अटैच्ड है? आयरन के साथ। और आयरन के साथ कितने कार्बोनाइल है? 1, 2 and 3 कार्बोनाइल्स, दीज आर अटैच टू द आयरन एटम। अब यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द लिगेंड नीटा4 सिस्टम, आयरन एंड 3 कार्बोनाइल लिगेंड, दीज आर अटैच टू इट। ठीक है, इसी की रिएक्शन है कि अगर मैं इस रिएक्शन को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की, मतलब इसको लाइट की प्रेजेंस में अगर मैं इस रिएक्शन को करवाऊँ, तो यहाँ पे तो आपने देखा कि आयरन के साथ सिर्फ एक ही लिगेंड अटैच्ड है, लेकिन अगर मैं लाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराऊँ तो यहाँ पे आयरन के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटाडाइन दैट कोऑर्डिनेटेड। हाई प्रेशर किया तो सिर्फ एक ही लिगेंड कोऑर्डिनेट हुआ आयरन के साथ, लेकिन अगर मैंने रेडिएशन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाया तो आयरन के साथ 2 लिगेंड्स दे गेट कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो हमारे पास अगर 2 लिगेंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 4 कार्बोनाइल विल बी रिमूव। तो इट इज़ Fe, कितने बचे? सिर्फ एक CO बचा, 4 CO हैज़ बीन रिमूव्ड, और साथ में आ गया आपके पास नीटा4 C4H। कितने हैं? 2, 3, 4, 5, 6 H है यहाँ पे, C4H6। कितने मॉलिक्यूल आगे? C4H6 के 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, साथ में क्या निकल गया? 4 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, दीज आर रिमूव्ड। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनाइल फ्रॉम ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम FeCO5। इज इट क्लियर? सेम ऐसी ही एक रिएक्शन है मोलिबिडनम CO6 के साथ, मोलिबिडनम CO6 के साथ। मोलिबिडनम CO6 के साथ अगर मैं ब्यूटाडाइन की लिगेंड यूज़ कर सकती हूँ और HNU रेडिएशन किया तो 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। कौन कौन से प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट ऐसा जहाँ पे सिर्फ एक ही लिगेंड अटैच हो रहा है मोलिबिडनम के साथ, सिर्फ एक ही ब्यूटाडाइन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन डोनर 2 कार्बोनाइल निकल जाएंगे। दूसरा ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलेगा जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस ब्यूटाडाइन इज कोऑर्डिनेटेड टू दिस। अगर 2 मॉलिक्यूल निकले मतलब 8, 4 CO यहाँ से क्या हो जाएंगे? रिमूव। तो फर्स्ट हम देखते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट हो रहा है, यू हैव मोलिबिडनम। अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर गया तो यहाँ से भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2, पीछे क्या बच गया आपके पास? CO4 बच गया, क्योंकि 2 CO रिमूव हो गए यहाँ से। ठीक है, और साथ में क्या गया? नीटा4 C4H6। ठीक है, और कितने कार्बोनाइल निकले यहाँ पे? 2 कार्बोनाइल, दीज आर रिमूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लिगेंड अटैच्ड है C4H6। दूसरे में ऐसा कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है जहाँ पे 2 लिगेंड अटैच्ड हैं, तो यू हैव मोलिबिडनम। अगर 2 मुझे और निकालने हैं तो 4 थे, 2 और निकाले तो कितने बचे? 2 CO ट्वाइस, फिर है नीटा4 C4H6, लेकिन कितने मॉलिक्यूल अटैच्ड हुए यहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हम मतलब हम क्या वर्ड यूज़ करें यहाँ पे? बिस साइक्लोब्यूटाडाइन, प्लस कितने CO निकल गए? 4 CO आर रिमूव। ठीक है, तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम
इसी का मेटल कार्बोनाइल से सिंथेसिस। तो हम लेंगे एग्जाम्पल एक और मेटल कार्बोनाइल का। फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग कोबाल्ट कार्बोनाइल. Cobalt carbonyl is CO2CO8. This is the molecule of cobalt carbonyl. और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज़ कोबाल्ट एक तरफ है 3 कार्बोनाइल, दूसरी तरफ भी है 3 कार्बोनाइल। तो यू हैव CO एंड CO। यहाँ पे भी है CO और यहाँ पे भी क्या है? CO। और बीच में 2 CO के क्या लगे हैं आपके पास? ब्रिज लगा हुआ है। ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा देती हूँ मैं ब्यूटेन 1,3 डाइईन के साथ। ब्यूटेन 1,3 डाइईन के अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हम इस रिएक्शन को करवा रहे हूँ। तो क्या हो जाता है यहाँ से? 2 molecules of butane 1,3 diene react with CO2CO8. 2 molecules of butane 1,3 diene react with CO2CO8. ठीक है, एक तरफ से भी एक मॉलिक्यूल लग गया इस तरफ, मतलब यहाँ से 2 CO 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए, 2 कार्बोनाइल के लिगेंड यहाँ से रिमूव हो गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, तो क्या कॉम्प्लेक्स बन गया? यू हैव कोबाल्ट बीच वाले कार्बोनाइल एज इट इज, इस तरफ एक CO बचा, 2 CO रिमूव हो गए थे, उनकी पोजीशन पे क्या आ गया आपके पास? ब्यूटेन 1,3 डाइईन। इस पोजीशन पे भी एक CO एज इट इज, 2 CO और थे यहाँ पे जो रिमूव हो गए, उनकी पोजीशन पे भी क्या आ गया? एक ब्यूटेन 1,3 डाइईन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसी कॉम्प्लेक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इट इज CO2। कार्बोनाइल कितने बचे यहाँ पे? 1 2 3 4, CO2 CO4 नीटा 4 C4 H6 के कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? 2 मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज वन अनदर मेथड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? तो दिस वॉज फ्रॉम कोबाल्ट कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस इज फ्रॉम मेटल हैलाइड। मेटल हैलाइड से हम किस तरह से कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं? ठीक है, तो हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्लेटिनम हैलाइड K2PtCl4 की रिएक्शन करवा रही हूँ मैं। किसके साथ रिएक्शन करवा रही हूँ मैं? ब्यूटेन 1,3 डाइईन के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 टाइप की रिएक्शन हो जाती है। कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है? सिर्फ एक Cl रिमूव हो रहा है यहाँ से, एक रिएक्शन में एक Cl मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज रिमूव हो रही है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव स्पीशीज होगी तो यहाँ पे भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेंगे। तो अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये नीटा 4 नहीं बिहेव करेगा, क्या करेगा? यहाँ पे नीटा 2 की तरह बिहेव करेगा। तो क्या बिहेव करेगा? नीटा 2। नीटा 2 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करेगा तो यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। तो क्या बन जाएगा आपके पास? K, इट विल बी PtCl3। 1-2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ सिर्फ, तो इट इज़ बिहेविंग हियर एज नीटा 2 स्पीशीज एंड C4H6 एंड 1 मॉलिक्यूल इज कोऑर्डिनेटेड। इज इट क्लियर? हियर याद रखना, हियर इट इज़ बिहेविंग एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। ठीक है, फिर से यही रिएक्शन हो सकती है हमारे पास। कैसी? लेकिन अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन 1,3 डाइईन आर रिएक्टिंग। 2 molecules of butane 1,3 डाइईन आर रिएक्टिंग। तो जब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनते हैं तो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है? आइए देखते हैं ज़रा। ये है ब्यूटेन 1,3 डाइईन। किस फॉर्म में है? ट्रांसफॉर्म में है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में एक तरफ लग गया आपके पास प्लेटिनम और Cl, दूसरी तरफ भी लग गया प्लेटिनम और Cl और Cl। इज इट क्लियर? दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्या देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा K2। तो क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ब्यूटेन 1,3 डाइईन हियर इट इज बिहेविंग एज अ ब्रिज्ड लिगेंड। इट इज बिहेविंग एज अ ब्रिज्ड लिगेंड बिटवीन 2 मेटल एटम्स। इस तरफ भी प्लेटिनम, इस तरफ भी प्लेटिनम। तो इस तरफ भी क्या बिहेव कर रहा है? ये नीटा 2 सिस्टम। इस तरफ भी क्या बिहेव कर रहा है? ये नीटा 2 सिस्टम। मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है ये? इट इज़ नाउ बिहेविंग एज द 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। इज इट क्लियर? तो दीज आर सम ऑफ द मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ब्यूटाडाइईन कॉम्प्लेक्सेस। एक और है मेथड, कैसे बना सकते हैं हम? गैस फेज में। गैस फेज में कैसे बना सकते हैं? हमने कोई भी मेटल लिया,
किस फेज में, ट्रांजिशन मेटल गैस फेज में ले लिया, और हमने कार्बोनाइल लिगेंड ले लिए, और हमने क्या ले लिया, ब्यूटेन 1,3 डाइईन। जो कार्बोनाइल है वो भी हमने गैस फेज में ले लिया, ब्यूटेन 1,3 डाइईन भी हमने क्या ले लिया, गैस फेज में ले लिया। तो हमारे पास बन जाएगा मेटल, कार्बोनाइल के एक्स मॉलिक्यूल्स और ब्यूटेन 1,4 डाइईन एज अ नीटा 4 सिस्टम। इट इज़ कोऑर्डिनेटेड लाइक दिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे क्रोमियम और 4CO, और हम लेते हैं ब्यूटेन 1,3 डाइईन। तो क्या बन जाएगा, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CrCO4 नीटा 4। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, C4H6। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो दिस इज वन ऑफ द another method of synthesis of the metal butadiene reaction, and this was the third method in the gas phase preparation of, अगर हम मेटल को किस फेज में ले रहे हैं, सॉलिड नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम किस फेज में ले रहे हैं, गैस। ऑल द रिएक्टेंट्स दे आर प्रेजेंट इन गैस, और ये कैसा बन जाता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड कॉम्प्लेक्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बॉन्डिंग इन केस ऑफ ब्यूटेन 1,3 डाइईन कॉम्प्लेक्सेस। किस तरह से ये मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं। तो मेटल की बॉन्डिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट एलाइल सिस्टम पढ़ा था। एलाइल सिस्टम में 3 कार्बन एटम थे ऐसे, ठीक है। आज हम ब्यूटाडाइन पढ़ेंगे, वहाँ पे 4 कार्बन एटम है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो जिस तरह से हमने एलाइल पढ़ा था बिल्कुल सेम उन्हीं लाइन के ऊपर हम क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेन 1,3 डाइईन की कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो अगर मैं ब्यूटेन 1,3 डाइईन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ब्यूटेन 1,3 डाइईन लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH, और यहाँ पे भी है CH। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। लेकिन जो सारी मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो सब बराबर हैं, 1.45 एंगस्ट्रॉन, 1.45 एंगस्ट्रॉन, 1.45 एंगस्ट्रॉन। और ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस डबल बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। ना तो कोई पूरा डबल बॉन्ड है, ना कोई सिंगल बॉन्ड है। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो ये लेंथ बड़ी होती, लेकिन सारी बॉन्ड लेंथ बराबर हैं। इसका मतलब ऑल द डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड इट इज़ डीलोकलाइज्ड सिस्टम है, ये कंजुगेटेड सिस्टम है, ये रेजोनेंस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये कौन सी कन्फर्मेशन है, इट इज़ प्रेजेंट इन द सिस कन्फर्मेशन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है। बॉन्डिंग में ईच कार्बन एटम ऑफ ब्यूटेन 1,3 डाइईन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कार्बन एटम है ऐसे, और एक है इसके पास s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन, और सॉरी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यहाँ पे इट इज़ कार्बन एटम। जब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स प्रमोटेड टू दिस एम्प्टी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। तो दिस इज प्रेजेंट कार्बन इन द एक्साइटेड स्टेट। और मैं बोल रही हूँ कि हर एक कार्बन इज इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हो रही है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन फॉर्म में लिखता हूँ, आई हैव कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। इस कार्बन के ऊपर क्या लगे हैं, 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन, इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन, और इसके ऊपर भी क्या लगा है, 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 मतलब s प्लस p। तो कितने ऑर्बिटल हैं टोटल, 3 ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वैसे ही ये वाला कार्बन भी एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा, मतलब sp2। दिस इज ऑल्सो sp2 एंड दिस इज ऑल्सो sp2, ठीक है। अब इफ़ इट वॉज px, अगर मान लो ये है py तो ये है pz। तो px और py तो इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। एक बॉन्ड बन गया एक कार्बन के साथ, एक बन गया हाइड्रोजन के साथ, और एक बन गया हाइड्रोजन के साथ, अगर मैं इसका केस लेती हूँ, ठीक है। लेकिन जो pz ऑर्बिटल है यहाँ पे वो कैसा है, इट रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। हर एक कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल इट रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। तो मैं उसको डिनोट बना सकती हूँ यहाँ पे। लेट आई एम शोइंग इट इज लाइक दिस, देयर इज वन ऑर्बिटल हेयर, there is one orbital here unhybridized on this carbon atom also and on this carbon atom। जहाँ जैसे मैंने ये बनाया है तो मैंने सिर्फ एक ही कार्बन बनाया है यहाँ पे, जैसे एक है वैसे यहाँ पे दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, फोर्थ कार्बन है। हर एक कार्बन के ऊपर एक एक pz कैसा बचा होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में बचा होगा, जिसके पास क्या होगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और ये बात समझ में हमें आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया दिस pz, ये वाला जैसे ये वाला है और ये वाला है, तो हर एक कार्बन के ऊपर मैंने क्या बना दिया है, pz ऑर्बिटल बना दिया है,
जो कैसा है अनहाइब्रिडाइज, और हर एक ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन इट। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे हमने एलाइल में पढ़ा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं अनहाइब्रिडाइज्ड? 1 2 3 4। तो यू हैव 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, दे कंबाइन लीनियरली टू फॉर्म 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो कौन कौन से 4 हैं? यू हैव 4 2pz ऑन ईच कार्बन एटम, ऑन ईच कार्बन एटम, 4 2pz on each carbon atom, they combine linearly to form 4 molecular orbitals. Is it clear? ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे बनते हैं ये molecular orbital। मान लो ये है आपके पास 4 atomic orbital, it is 2pz of first carbon, it is 2pz of second carbon, 2pz of third carbon and 2pz of fourth carbon। हर एक ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही वाले ऑर्बिटल जो मैंने बनाए थे यही मैं यहाँ शो कर रही हूँ, 2pz 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 एंड 2pz। ठीक है, तो वी कैन से दीज आर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 4 कार्बन एटम्स। इज इट क्लियर? अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे और 2 ऑर्बिटल्स बना देंगे ये बॉन्डिंग, और 2 ऑर्बिटल्स क्या बना देंगे? ये एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो लेट इट इज psi1 ऑर्बिटल, दिस इज psi2 ऑर्बिटल, दिस इज psi3 एंड दिस इज psi4। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ पे भी क्या आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कौन से ऑर्बिटल हैं? दीज आर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, और कैसे हैं? दीज आर फिल्ड ऑर्बिटल्स, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये वाले कैसे हैं? दीज आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, अगर मैं बोलती हूँ दीज आर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एंड दीज आर पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दीज आर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। और ये कैसे हैं? दीज आर एम्प्टी ऑर्बिटल्स। और ये कौन सा सिस्टम है? कौन से सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट ब्यूटाडाइइन सिस्टम। ब्यूटाडाइइन सिस्टम में या 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम की ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो psi1 psi2 psi3 एंड psi4 ऑफ ब्यूटाडाइइन की जो ऑर्बिटल्स हैं ये 4, ये किसके साथ कंबाइन कर जाएंगे? दे विल कंबाइन विथ द मेटल ऑर्बिटल्स। मेटल के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेंगे ऑफ एप्रोप्रिएट सिमेट्री। आपको पता है कि जब भी कोई ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी सिमेट्री मैच होनी चाहिए। तो psi1 उसके उस मेटल के साथ कंबाइन करेगा जिसकी सिमेट्री psi1 से मैच करेगी, psi2 उसके साथ कंबाइन करेगा जिसकी सिमेट्री इससे मैच करेगी, वैसे ही psi3 psi4 उन मेटल के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेंगे जिनके साथ उनकी सिमेट्री मैच करती। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेटल के ऑर्बिटल्स हैं विच हैव द सेम सिमेट्री एज दीज 4 ऑर्बिटल्स एंड दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद द मेटल एटम। तो जो मैंने ये आपको 4 ऑर्बिटल बताए, psi1 psi2 psi3 और psi4 जो ऑर्बिटल बताए, इन्हीं को मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करती हूँ। psi1 psi2 psi3 psi4 इनको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किस सिस्टम में? इस ब्यूटाडाइइन सिस्टम में। कि हाउ डज दे लुक? इज इट क्लियर? 2 दे विल बी बॉन्डिंग एंड 2 अपर 1 दे विल बी एंटी बॉन्डिंग। तो आपको पता है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉन्डिंग ऑर्बिटल के हम स्टार्ट करेंगे। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल अगर मैं यहाँ से लेती हूँ कि इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो मैं सबसे नीचे लूँगी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन सा? psi1। तो लेट दिस इज ब्यूटाडाइइन, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल और ये फोर्थ ऑर्बिटल। लेट इट इज psi1। ठीक है, तो psi1 है प्योर बॉन्डिंग है, यहाँ पे कोई नोड नहीं प्रेजेंट होगी। अगर कोई नोड प्रेजेंट नहीं है तो ऊपर वाले सारे क्या होंगे? एक ही साइन के होंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। नीचे वाले सारे कैसे होंगे? नेगेटिव 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 नेगेटिव। और यहाँ पे देयर इज नो नोड, कोई नोड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हम बनाते हैं psi2। तो लेट दिस इज अगेन ब्यूटाडाइइन, these are 4 orbitals of butadiene और यहाँ पे कितनी नोड प्रेजेंट होगी? this is psi2 with 1 node।
इज इट क्लियर। एक नोड है, मान लो ये है आपके पास नोड यहाँ पे, अगर ये नोड है तो इस तरफ का साइन एक और इस तरफ का साइन एक, तो लेट दीज आर टू पॉजिटिव पॉजिटिव और ये है नेगेटिव नेगेटिव। अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, फिर बनाते हैं हम साई 3, लेट दीज आर अगेन 4 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे कितनी नोड्स हो जाएंगी 2 नोड्स, तो लेट फर्स्ट नोड इज हेयर, सेकेंड नोड इज हेयर। ठीक है, दिस इज साई 3। साई 3 में कितनी नोड्स हैं 2 नोड्स। तो अगर यहाँ पे नोड है तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज सेम साइन, यहाँ पे नोड है तो दिस इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में बनाते हैं हम साई 4। यहाँ पे 2 नोड्स थी, यहाँ पे साई 4 में कितनी नोड्स हो जाएंगी, देयर विल बी 3 नोड्स। तो फर्स्ट नोड हेयर, सेकेंड नोड हेयर एंड थर्ड नोड हेयर। ठीक है, तो इफ इट इज़ पॉजिटिव इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव इट इज़ नेगेटिव, तो इनके हम ऑपोजिट साइन लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये बन गए 4 ऑर्बिटल, इनमें से साई 1 और साई 2 दीज आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और जो ऊपर वाले हैं यहाँ तक दीज आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और ये जो ऊपर वाले हैं दीज आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो आप देख सकते हैं सबसे मिनिमम एनर्जी है साई 1 की, मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और ये सबसे है लीस्ट स्टेबल ऑर्बिटल। इन्हीं ऑर्बिटल को हम देखेंगे एक और तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, यू हैव ब्यूटा 1,3 डाइन, ऊपर क्या है सारी पॉजिटिव पॉजिटिव लोब्स, तो हम सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे ऊपर क्या है पॉजिटिव, और जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सारा क्या है यहाँ पे नेगेटिव। देख सकते हैं आप नीचे वाले लोब्स क्या है सारी नेगेटिव। ठीक है, साई 2 सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साई 2 में यहाँ पे है नेगेटिव नेगेटिव मतलब एक तरह की लोब, तो ये है ऐसे, ऊपर है पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ऐसे, वैसे यहाँ पे है नेगेटिव नेगेटिव तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे, बीच में क्या है यहाँ पे नोड, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, दिस वॉज साई 1 एंड दिस वॉज साई 2। अब आ जाते हैं हम जल्दी से यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे है बीच में नेगेटिव और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या थी आपके पास नोड थी प्रेजेंट। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो है वो कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे है नेगेटिव, यहाँ पे है आपके पास पॉजिटिव, यहाँ पे फिर से नोड है, यहाँ पे है पॉजिटिव, इसके नीचे है नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है इसके नीचे क्या था नेगेटिव, नेगेटिव के नीचे क्या था पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव और इसके नीचे क्या है पॉजिटिव, एक नोड क्या है यहाँ है। ठीक है, तो दीज आर द 4 डिफरेंट ऑर्बिटल, दिस इज साई 3 एंड दिस इज साई 4। अब ये जो ऑर्बिटल है ये मेटल की एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये क्या थे, दीज वर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ब्यूटाडाइइन। ये जो 4 है कौन कौन से, साई 1 से लेके साई 4 तक। अब ये किससे कंबाइन करेंगे, मेटल की ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेंगे विद सिमिलर सिमेट्री। तो जो साई 1 है, साई 1 कौन से मेटल के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा, इट विल कंबाइन विद, यहाँ पे जो लिख रही हूँ मैं, दीज आर मेटल ऑर्बिटल्स, मेटल ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे कौन सा मेटल ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो मेटल ऑर्बिटल है वो सेम सिमेट्री है, एक है एस ऑर्बिटल पॉजिटिव लोब, एक है पी जेड ऑर्बिटल, अगर मैं जेड एक्सिस यहाँ पे बना रही हूँ तो इट इज़ पी जेड ऑर्बिटल, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ठीक है, एक है डी जेड स्क्वेयर, जेड एक्सिस अगर है तो इट इज़ डी जेड स्क्वेयर। तो ये जो 3 ऑर्बिटल है दे विल कंबाइन विद साई 1 ऑर्बिटल एस, पी जेड एंड डी जेड स्क्वेयर। ऊपर आ जाते हैं, हेयर इज px ऑर्बिटल, इफ इट इज x एक्सिस इट इज px ऑर्बिटल, और एक है आपके पास dxz ऑर्बिटल, इफ इट इज x एक्सिस एंड इट इज z एक्सिस, एक और ऑर्बिटल है इट इज dxz ऑर्बिटल। दीज 2 ऑर्बिटल्स दे विल कंबाइन विद साई 2। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं हम थर्ड ऑर्बिटल में। थर्ड ऑर्बिटल कौन सा है आपके पास, यू हैव
py orbital. If it is y-axis, it is py orbital, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और यहाँ पे एक और ऑर्बिटल हो जाएगा, इट विल बी y-axis, z-axis, dyz orbital, dyz. If it is positive positive, then it will be negative negative. ठीक है. और जो लास्ट वाला जो है ये है, दे विल कंबाइन विद psi3. psi4 के साथ सिर्फ एक ही पॉसिबल कम्बिनेशन है, एंड इट इज़ dx और y. इफ़ इट इज़ x एक्सिस एंड इट इज़ y एक्सिस, तो हम बनाएंगे यहाँ पे dxy. Positive positive, negative negative, this is dxy. This will combine with psi4. तो these are 4 orbitals. यहाँ पे जो psi1 psi2 है, psi1 psi2 में है, ये है फील्ड ऑर्बिटल. फील्ड ऑर्बिटल मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे टू फॉर्म कैसा, लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन. ठीक है. और जो ऊपर वाले ऑर्बिटल हैं ये है एम्प्टी ऑर्बिटल. देखा था ना आपने यहाँ पे अभी, जो ऊपर वाले थे ये थे एम्प्टी, नीचे वाले थे फील्ड. तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, दे विल रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम. ठीक है. तो ये है फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ये है फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल. ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे, इन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड में. तो जो ऊपर वाले psi3 और psi4 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेटल टू लिगेंड, पाई एंड डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग इन केस ऑफ मेटल ब्यूटेन 1,3 डाइईन कॉम्प्लेक्सेस. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो psi1 एंड psi2 है, psi1 एंड psi2 है, वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लिगेंड टू मेटल, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. और जो psi3 एंड psi4 है, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटल टू लिगेंड, पाई एंड डेल्टा बॉन्ड. दिस इज ऑल कंक्लूजन. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट बॉन्डिंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू.